धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ याद कर सुनाती ये मेरठ की हृदा हैं, जिन्होंने न सिर्फ धर्म की सीमाएं तोड़कर गीता पढ़ी, बल्कि आंखों से ना दिखाई देने की कमी को अपना हथियार भी बना लिया। हृदा के अलावा मेरठ की संजना और माही ने भी अंधकार में उजाला गढ़ दिया है और दिखा दिया है कि हुनर की कोई सीमा नहीं होती। कहते हैं कि रोशनी केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है। मेरठ की 3 बेटियां रिदा, जहरा, संजना और माही इस सत्य की जीवंत मिसाल बनकर देश भर में प्रेरणा की लौ जला रही हैं। जन्म से नेत्रहीन होने के बावजूद इन बच्चियों ने अपने हौसले, संस्कार और प्रतिभा के दम पर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी कई लोग नहीं कर पाते। 16 साल की रिदा जहरा का जन्म भले ही अंधकार में हुआ हो, लेकिन उनकी आत्मा में गीता का प्रकाश सदा जलता रहता है। इस्लाम धर्म में पली बढ़ी ये बच्ची न सिर्फ भगवत गीता के सभी अध्याय और श्लोक कंठस्थ करती है, बल्कि उनके अर्थ भी इतनी सहजता और गहराई से समझाती है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाएं। उनके शब्दों में, मैं दुनिया को देख नहीं सकती, लेकिन गीता मुझे अपने भीतर की दुनिया दिखाती है, वही मेरी असली रोशनी। रिदा की यह अद्भुत प्रतिभा न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे देश में सराही गई। रिदा को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा जा चुका है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उनकी बुद्धि और गुणों की तारीफ कर चुके हैं। रिदा जहरा मेरे को पूरी भगवत गीता याद है और कंप्यूटर पूरा ऑपरेट कर लेती हूँ और ब्रेल रीडिंग राइटिंग। जी अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजम् हृषयामि च पुनः पुनः। दिव्य श्री कृष्ण का रूप वो, जिसे देख कर मन में हैरानी हो। करता हूँ जब जब भी उस पर विचार, खुशी से मैं झूम उठता हूँ बार बार। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता का सुनो सारे यह ऐसा मेरा विचार है। योगेश्वर श्री कृष्ण जो अर्जुन सहित जहाँ भी हो, संपत्ति सुख रहते वहीं, मिलती विजय है हर कहीं। कारण धर्म नीति सभी रहते हैं उसके पास ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः।
ऐसी ही इसी स्कूल की संजना, जिनकी आवाज के जादू में सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कला की दुनिया में संजना की पहचान बन रही है। संगीत से उनका रिश्ता आत्मिक है। पंजाब की प्रतियोगिता के मंच पर जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संजना ने गायन में दूसरा स्थान प्राप्त कर मेरठ का नाम गौरवान्वित किया। उनका सपना है कि आगे चलकर वो प्रोफेशनल गायिका बने और संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाए। इसके अलावा एक और बेटी है, नाम है माही, जिनकी जुबान पर संस्कृत की सरिता बहती है। जहां आज की पीढ़ी संस्कृत से दूर होती जा रही है, वहीं माही कश्यप इस प्राचीन भाषा को अपनी आत्मा में बसाए हुए हैं। वे न केवल संस्कृत को शुद्धता से बोलती हैं, बल्कि पूरी भगवत गीता संस्कृत में सुनाने की क्षमता भी रखती हैं। रिदा, जहरा और माही ने जब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाने शुरू किए तो वह पहले खड़ी हो गईं, फिर सम्मान में अपने पैरों से चप्पल उतारी और दोनों हाथ जोड़कर पाठ किए। पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्य ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबलः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। रिदा, संजना और माही ये तीनों बच्चियां एक ही सीख देती हैं। देखने की क्षमता नहीं, देखने की इच्छा इंसान को आगे ले जाती है। ये बेटियां दुनिया के रंग नहीं देख पाती, लेकिन इनके हौसले और मेहनत से उजाला निकलता है, वो लाखों दिलों तक पहुंचता है। आज समाज को इन बच्चियों से ये सीख लेने की जरूरत है कि सीमाएं शरीर की नहीं, सोच की होती हैं। यदि मन में आत्मविश्वास और दिल में रोशनी हो तो सबसे गहरा अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक सकता है। नवभारत टाइम्स के लिए रामबाबू मित्तल की रिपोर्ट।